अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइट की जानिब से मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आपके साथ प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस मेरिट 2023 के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। 2023 में आपका मेरिट कहाँ पे स्टॉप करेगा अगर सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, और अगर सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती तो फिर आपका ये मेरिट कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। मेरिट के हवाले से बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैं शॉकिंग का वर्ड इस वजह से यूज कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर आपके इस्लामाबाद के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो है वो क्लोजिंग मेरिट 63 था। यहाँ पर पीएमडीसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर 63 तक मेरिट कैसे ड्रॉप हुआ, वो कौन से बच्चे थे जिनका 63 पे एडमिशन हुआ। आप में से बहुत सारे रिपीटर्स हैं जिनका 78, 79, 77 एग्रीगेट है। इतना अच्छा एग्रीगेट होने के बावजूद फिर आपका एडमिशन क्यों नहीं हो सका, मैं आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर करूँ। तो यहाँ पर हमारे दो मेन टॉपिक्स होंगे कि इस साल फिर क्लोजिंग मेरिट कितना होगा, और उसके साथ साथ अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आपका एग्रीगेट लो है बट आप चाहते हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान में प्राइवेट आपका एमबीबीएस या बीडीएस एडमिशन हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर। बात समझ आए, एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन या फिर फॉरेन एडमिशन के हवाले से हम एक्सपर्ट्स हैं। इस हवाले से अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको फुली असिस्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी के हवाले से जानना होगा कि क्या वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। उस हवाले से कोर्ट के क्या आर्डर हैं, सिंपली ये वाली हमारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें मैंने डिटेल से बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस क्या क्लेम करते हैं, पामी का क्या क्लेम है, यूएचएस क्या चाहती है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन देखिए, अगर इस वीडियो का मैं आपको मेन कंक्लूजन बताऊं तो कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग या अब तक की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। ये भी पॉसिबल है कि यूएचएससी इस एडमिशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करे। एडमिशन प्रोसेस तो खैर कंप्लीट हो चुका है, कॉलेज में जो बच्चे एनरोल होंगे उनकी आगे लिस्टें वगैरह प्रोवाइड करे, अपग्रेडेशन प्रोसेस वगैरह, या इसको एंड तक लेके जाए। ऑन द सेम ग्राउंड यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि अगर ये डिसीजन जो है ये प्राइवेट कॉलेजेस के हक में आ जाता है, जो कि कोर्ट का यहाँ पर मैंने चीज डिस्कस की है, तो फिर उस केस में ये होगा कि हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपना एडमिशन खुद करेगा, वहां पर यूएचएस वगैरह का रोल नहीं होगा। इस तरह के लास्ट ईयर्स में प्राइवेट कॉलेजेस अपने एडमिशन खुद करते रहे, इस साल भी उसी तरह प्रोसेस होगा अगर डिसीजन उनके हक में आ जाता है। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर के मेरिट देखना चाहें, पार्टिकुलरली पंजाब के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पर पंजाब के ऑलमोस्ट 27 मेडिकल कॉलेजेस का जो है वो डेटा अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो आपको मेरिट था वो आपको शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का था, 87 पे जो है वो स्टार्ट हुआ। इसी तरह जो है डिफरेंट कॉलेज के हवाले से आप यहाँ पर उनका क्लोजिंग मेरिट देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो जितना भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पर 32 मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट जिनका डेटा अवेलेबल था, जिन तक एक्सेस थी, उनके हवाले से शेयर कर रहा हूँ। हाल तो इस डेटे में भी क्लोजिंग मेरिट में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हो सकता है आप ये चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कुछ कॉलेजेस का एग्रीगेट ऐसा होगा कि वो आपके क्लोजिंग मेरिट से जो है वो बिलो आया होगा, आपने उस कॉलेज में अप्लाई भी किया होगा। मैं किसी कॉलेज को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, सिंपली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनमें कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनमें लास्ट ईयर आपने अप्लाई किया होगा, बट यहाँ पर ये जो मेरिट शो हो रहा है उस मेरिट से आपका एग्रीगेट ज्यादा था, बट उसके बावजूद आपको वहां पर एडमिशन नहीं मिल सका। ये कोई इतनी बड़ी शॉकिंग चीज नहीं है। मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा किस तरह से होता है कि आपका एग्रीगेट बन रहा होता है, आपने अप्लाई भी किया होता है, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलता, मेरिट उससे नीचे चला जाता है। पहले ये देख लेते हैं कि अगर सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, उसके बगैर क्या होगा, और उसके बाद उस कॉलेज की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा जहाँ पे 63 पे लास्ट ईयर आपका एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट था। देखिए, अगर सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो उस हवाले से तो मैं बार बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपकी तमाम मेरिट लिस्टें जो है वो यूएचएस की जानिब से प्रिपेयर होंगी, उनकी जानिब से जो है वो 3 मेरिट लिस्ट आएंगी, उसके बाद अपग्रेडेशन वगैरह का प्रोसेस होगा, वही बच्चे इनरोल हो सकेंगे जिन्होंने यूएचएस पे अप्लाई किया था। यूएचएस पंजाब की टेरिटरी में लोकेटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हवाले से एडमिशन कर रहा है। 15 डेज के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करूं तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि कभी भी यूएचएस जो है वो 15 डेज के अंदर अंदर जो है ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकेगा। वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, गवर्नमेंट का जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट होता है, प्राइवेट के हवाले से चीजें डिफरेंट होती हैं। हर बच्चा अप्लाई कर देता है, वो कहता है कि लिस्ट में नाम आएगा तो फीस के हवाले से देखेंगे, लेकिन अभी अगर आप फीसेस चेक करें उस पर भी हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो आपके 26, 24, 25, 23 लैक्स में जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक एक साल की फीसें, और आपके जो एवरेज एक्सपेंसेस कंप्लीट एमबीबीएस के हैं वो 1 करोड़ 20-30 लाख में जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये सामने स्क्रीन पे जो है मैंने आपको एक क्लोजिंग मेरिट दिखाए हैं डिफरेंट कॉलेजेस की। यहाँ पर एफएमएच से स्टार्ट हो रहा है, नियाजी मेडिकल कॉलेज तक जा रहा है। बेसिकली नियाजी आपको शो नहीं हो रहा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। नियाजी मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट 70.48 है, जबकि यहाँ पर आपका एफएमएच का स्टार्ट हुआ था और एफएमएच का क्लोजिंग मेरिट जो है वो 85.83 था। ये जो आपका क्लोजिंग मेरिट है ये बेसिकली आपका 2019 का क्लोजिंग मेरिट है, जब लास्ट टाइम आपकी सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी।
आपके तमाम कॉलेजेस के एडमिशन जो है वो यूएचएस ने किए थे। तो उस टाइम जो आपके इन तमाम कॉलेजेस के हवाले से, यानी कि आप यहाँ पर देखें एफएमआई, शालीमार शरीफ, एलएमडीसी, उसके बाद आपका अख्तर सईद, बख्तावर अमीन, अजीज फातिमा, तो इन तमाम कॉलेजेस का जो क्लोजिंग मेरिट था वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 85, 84, इसी तरह आते आते न्याजी मेडिकल कॉलेज पे जो है 70.48 मेरिट क्लोज हुआ था। ये बेसिकली यहाँ पर आप देखें तो मेरी अपनी एक यूट्यूब की वीडियो का 2019 की वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे मैंने मेरिट शेयर किया था, तो उसी सोर्स को यहाँ पर अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, शेयर करने का मकसद यही है कि अगर इस साल भी आपकी सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो इसी तरह आपकी मेरिट लिस्ट है या इस तरह आपका क्लोजिंग मेरिट होगा। देखिए, यहाँ पर मैं बात को शॉर्ट करता हूँ क्योंकि आपके साथ बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करने हैं। अब अगर आपकी सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, ये पॉलिसी एज सच रहती है, तो क्लोजिंग मेरिट क्या होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और उसके बाद जो है लास्ट मेरिट लिस्ट में कहां तक ड्रॉप होगा, उसके हवाले से बात करते हैं। ऑल दो ये बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से चीजें इजी होती हैं, पता होता है जिसका नाम आ रहा है उसने ज्वाइन करना है, बट प्राइवेट कॉलेज के हवाले से जो आपके फैक्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वहां पर जो मेन इशू होता है वो मैंने आपको बताया कि फीस के हवाले से होता है, और पार्टिकुलरली अगर 2023 के हवाले से बात करूं तो डेफिनेटली आपकी फीसें जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। पाकिस्तान की मईशत के हालात है, महंगाई वगैरह है, तो उस केस में बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए जो है वो सबसे बड़ी हर्डल यहाँ पर फीस ही है। बट शॉर्ट बात यहाँ पर यह है कि हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपीरियंस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी अगर सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी एज सच रही, तो वहां पर आपका जो एमबीबीएस बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट होगा, पार्टिकुलरली मैं एमबीबीएस के हवाले से बात कर रहा हूँ, फिलहाल बीडीएस को स्किप कर देते हैं। तो एमबीबीएस का आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट कहीं पर 85 के अराउंड होगा। वो से 0.5 ऊपर भी जा सकता है, 0.5 नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ये 85 के अराउंड ही रहेगा क्योंकि वहां पर सब बच्चों के नाम आने हैं जिन्होंने अप्लाई किया होना है, यानी कि जितनी वहां पे सीट्स हैं उन सीट के अकॉर्डिंग उनकी डिवीजन हो जाएगी। उसके बाद वहां पर बहुत सारे बच्चे जो है वो ज्वाइन करेंगे और बहुत सारे बच्चे फीस ना होने की वजह से स्किप करेंगे, या वो स्किप करेंगे तो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में फर्दर स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, और फिर आपका ये मेरिट जो है कहीं जाकर क्लोज होगा 75 76 से ऊपर ऊपर। यानी कि यहाँ पर मैं आपको एक थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ, दरमियान में आप ग्रेडेशन प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ मेरिट लिस्टें चलती रहेंगी। आपका क्वेश्चन ये है कि सर हम कहाँ पर जो है वो सेफ हैं, कहाँ पे हमारा जो है वो एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यही है कि ये अगर आपका मेरिट जो है वो ड्रॉप होता है, मैक्सिमम ड्रॉप हो कि ये आपका 75 76 से ऊपर ऊपर ही क्लोज हो जाएगा। अगर 100% मेरिट पे एडमिशन हो, किसी किस्म की जो है वो लोगों की एक्स्ट्रा एफर्ट्स वगैरह बाकी चीजें नहीं होंगी, वो बाकी चीजें क्या होती हैं आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये आपका जो है वो 75 से ऊपर ही रहेगा। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आपके पास राइट है, बट मैं जस्ट आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने स्टेटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि बहुत मुश्किल चीज होती है, बट सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद, लास्ट ईयर्स के मेरिट, उन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका एग्रीगेट 75 प्लस है तो आप यहाँ पर एमबीबीएस की जो है वो उम्मीद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस की कि अगर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती और आपके जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने एडमिशन खुद करते हैं, केस का फैसला जो है वो उनके हक में आ जाता है, तो फिर आपका एमबीबीएस बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट क्या होगा? देखिए, इस चीज़ का आंसर जो है वो आपके पहले वाली चीज़ से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये है कि फिर वहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप वर्ड मल्टीपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपका मेरिट जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहा होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर ना तो मैं सब कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज की बात कर रहा हूँ। एक जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, आपको समझाने के लिए कि मेरिट कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है। क्योंकि लास्ट ईयर में ये तमाम चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने जो है वो ऑब्जर्व कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ सिंपल करूँ तो लेट्स सपोज कि कोई भी जो है वो XYZ कॉलेज है कि उसके पास वहाँ पर 100 सीट्स हैं, तो कॉलेज डिवीजन कर लेता है, वो क्या लेता है कि जी 100 में से इतनी सीटों का जो है वो हमने मेरिट बेस्ड एडमिशन करना है। अब जो बाकी रिमेनिंग सीट्स हैं, उन सीट्स के हवाले से कॉलेज कहता है कि जी इन सीटों के हवाले से हमने अपनी मर्जी से एडमिशन कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि वहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नाराज हो जाते हैं। अब इन दो कैटेगरीज की भी अगर मैं आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए फर्दर डिवीजन करूँ, तो इट मींस कि अगर आपका एग्रीगेट 80 प्लस है तो फिर सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी के बगैर भी आप एडमिशन की उम्मीद रख सकते हैं। इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं पार्टिकुलरली पंजाब की, और पंजाब में भी आपके टॉप मेडिकल कॉलेज जिस तरह के लाहौर में जो मेडिकल कॉलेज लोकेटेड हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर आप इंटरनल सिंध की बात करेंगे, आप जो है वो सलमान रोशन मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, इंडस मेडिकल कॉलेज या फिर मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास की बात करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ तो मेरिट वैसे ड्रॉप हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज वगैरह जिस तरह से होती हैं, आप सिंपली नाम से या गूगल मैप पे सर्च कर लीजिएगा, एरिया से भी आपको आइडिया हो जाएगा।
मैं आपके साथ अच्छे कॉलेजेस के हवाले से या आपके टॉप रैंकिंग कॉलेजेस के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट कि 80 प्लस पे आपका वैसे एडमिशन मेरिट पे हो जाना है। अगर आप जो है वो 78 79 पे खड़े हैं, तो आपको जो है अच्छे कॉलेजेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ सकती है, लेकिन वहाँ पर भी किसी न किसी तरह से आपका नाम आ जाएगा। उससे भी अगर नीचे जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे डोनेशन वाला फैक्टर आ जाता है। आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए डोनेशन वगैरह देनी पड़ सकती है। अब डोनेशन मेरिट वगैरह को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाता है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन होती है, उसकी डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर 2 लाइन में कहूँ तो वो यही है कि या तो कॉलेज बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे किसी की परवाह ही नहीं होती, या फिर लास्ट डेट पे अपने जिन स्टूडेंट के साथ उनकी कमिटमेंट होगी उनको एडमिशन दे देंगे, कहेंगे कि जी वैसे हमारी सीट्स वैकेंट जा रही थी, अब सीट्स हमने वैकेंट तो छोड़नी नहीं थी और बच्चा कोई था नहीं, इस वजह से यहाँ पर इन स्टूडेंट को एडमिशन दे दिए गए हैं। बट सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी के बगैर 78 79 एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे कॉलेजेस में अपने एमबीबीएस पीडीएस एडमिशन की जो है वो होप उम्मीद रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आपका जो है वो मेरिट पे एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप रिपीटर हैं, एमडी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kashifrai.com विजिट कर सकते हैं। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसकी वजह से शायद आप ये वीडियो देख रहे हो कि लास्ट ईयर आपका क्लोजिंग मेरिट जो है वो किस तरह 63 पे आ गया था, इस हवाले से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पीएमडीसी की वेबसाइट से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पीएमडीसी के ऊपर लोगो वगैरह सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो। सर्च करते हैं कि लास्ट ईयर आपका क्लोजिंग मेरिट कितना था, बट याद रखिए ये नहीं है कि मैं आपके साथ कोई इंटरनल सिंध की, जिस तरह के मैंने आपके साथ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का नाम लिया, कोई उनकी बात कर रहा हूँ, बल्कि ये मेडिकल कॉलेज आपके कैपिटल इस्लामाबाद में लोकेटेड है। और जब हम इसका क्लोजिंग मेरिट देखते हैं उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूं कि देखें, मैंने 75 से ऊपर वालों को तो बता दिया है। अब जो बच्चे जिनका एग्रीगेट 75 से नीचे है, 62 63 इससे ऊपर है, वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, उनके वाले से तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। तो देखिए उनके वाले से रिकमेंडेशन मेरी यही है कि वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह पर अवेलेबल है। हम उनके साथ गाइडलाइन जरूर शेयर करेंगे, उन्हें जरूर बताएंगे कि आप लोग अपना एडमिशन किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपका एग्रीगेट 75 से नीचे है, सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी खत्म हो जाती है, तो फिर पंजाब में आपके पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शन होंगे। और अगर सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट रहती है तो फिर आपके पास इस्लामाबाद में केपी के साइड पर या फिर आपका जो है वो कराची में इंटरनल सिंध वगैरह में कौन कौन से ऑप्शन होंगे, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने आपके सामने हाईलाइट किया और इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पीएमडीसी कह रही है कि जो प्रिंसिपल ने फाइनल मेरिट लिस्ट हमें सबमिट की थी, उस फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका लास्ट ईयर का इस्लामाबाद का एमबीबीएस बीडीएस क्लोजिंग मेरिट जो है वो आपका यहाँ पर 63.969 है। यहाँ पर अगेन देखें 63.969 पर पीएमडीसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपके इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेज का जो है वो क्लोजिंग मेरिट है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मेरिट यहाँ तक कैसे पहुंचा है, चुपे अल्फाज में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। क्लोजिंग मेरिट आपका 63 तक कैसे पहुंचा था, अगर आपको फर्दर इसका वन लाइन में आंसर करूं, सिंपल सी बात है, अगर आपके जेब में पैसे हैं तो पाकिस्तान में कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई होप कि मेरिट के वाले से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं काफी टाइम से ये वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन कुछ मसरूफियत वगैरह थी, उस वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर सका। मजीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा, आप किसी चीज पे जो है अपना ओपिनियन देना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाली वीडियो में इस्लामाबाद के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सीट और उनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स के बारे से बात करेंगे। पाकिस्तान में प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन के लिए, फॉरेन एमबीबीएस एडमिशन के लिए आप यहाँ पर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपको कंप्लीटली असिस्ट करेगी।